हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आपको मैं टेंस के बारे में पढ़ा रही हूँ। टेंस होता क्या है बच्चे? जब कोई भी काम हम कर रहे होते हैं वो टाइम के बारे में बताता है कि किस टाइम पे कौन सा काम हुआ है। तो कौन बताता है? ये टेंस ही बता रहा है ना कि हमने पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया या फ्यूचर में करेंगे। तो जब भी कोई काम होता है और उसके भी हमारे थ्री टेंसेस होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। वन इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट की अगर बात करते हैं जो अभी हमारा चल रहा है, पास्ट जो हमारा बीत चुका है, और फ्यूचर जो अभी हमारा आएगा। ये तीन हमारे टेंसेस होते हैं। तीनों के हमारे चार चार पार्ट होते हैं, यानी कि टोटल जो होते हैं 12 पार्ट्स होते हैं। नेम्स आर सेम बट रूल्स आर डिफरेंट। सबके जो नेम है वो सारे सेम है बट रूल्स डिफरेंट है। ओके। और आज आप जिस बच्चे को भी अगर कहीं कोई डाउट्स हैं कि जिसको आज तक टेंस आए नहीं रहे, तो उसकी तो नैया आज जरूर पार हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आपकी नैया आज पक्का पार होने वाली है, क्योंकि जो मझधार में डूबे हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार इसको देख लेना और आप हमेशा के लिए कहेंगे जी हमें तो आज टेंस पक्का आ गए। इसी एक वीडियो में जो आपका 2 मंथ्स का कोर्सेज हैं वो मैंने यहाँ पर आज एक ही वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ। ओके बच्चे, तो देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप्स ऑफ टेंस में होता क्या है बच्चे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो काम हमें ये बताता है कि किस समय पर कौन सा काम हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने का भी उनका टाइम होता है, जाने का भी टाइम होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन है, कोई पीपल है, तो वो अपने टाइम पे जाते हैं, टाइम पर आते हैं। या फिर यूं कहिए कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, उनका भी टाइम होता है। ओके, तो सभी का टाइम है। तो ये टाइम कौन बताता है हमें? टेंस बताता है। टाइम कौन बता रहा है हमें? टाइम हमें बच्चे, टाइम हमें कौन बताता है? टाइम तो हमें टेंस ही बता रहा है ना। कोई भी काम किसी भी टाइम पर किया गया वो सब हमें कौन बताता है? टेंस बताते हैं। टेंस कौन कौन से होते हैं बच्चे? वो अगर हम यहाँ पर बात करें टेंस की, तो जैसे कि हमारा एक तो बीत चुका, जो अभी नहीं है। अगर आपने मॉर्निंग में भी काम किया वो तो आपका हो गया ना, पास्ट बन गया। तो एक हमारा क्या होता है बच्चे? पास्ट, पास्ट टेंस है। और दूसरा हमारा प्रेजेंट टेंस है, जो अभी चल रहा है। जैसे कि बच्चे क्लास में बोलते हैं, सर ने या मैम ने अटेंडेंस ली स्कूल में या कॉलेजेस में, अटेंडेंस लेते हैं, बच्चे बोलते हैं प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर। एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, कि बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना कि प्रेजेंट मैम, हैंड्स को रेज कर लेते हैं और जोर से चिल्लाते हैं प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर। तो वही वाला प्रेजेंट है, यानी कि वो वहां पर है, अभी प्रेजेंट है। तो समझ लीजिए प्रेजेंट यानी कि ये हमारा अभी चल रहा है। और नेक्स्ट हमारा किसकी तैयारी कर रहे हैं? हर कोई किसकी तैयारी में लगा हुआ है? फ्यूचर की तैयारी में लगा हुआ है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, इसलिए आज हम मेहनत कर लेंगे। तो आज जो है हमारा प्रेजेंट में जो हम जी रहे हैं, वो आगे आने वाले किसके बारे में सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि चलो जी आज मेहनत करते हैं तो कल हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, पास्ट तो बीत चुका, उसके तो जब बीत ही गया उसके बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन जो चल रहा है उसके बारे में बोलते हैं। वो हमारा प्रेजेंट है और जो आएगा वो हमारा फ्यूचर है। ओके, तो फ्यूचर के लिए ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं कि हमें किसी का एम होता है डॉक्टर बनना, किसी का एम होता है टीचर बनना, किसी का आईएएस ऑफिसर, किसी का कुछ, सबका अपना अपना एम होता है। ठीक है, तो हर किसी का जो एम होता है, तो वो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वो कब किसके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि हमारा फ्यूचर में आने वाले जो टाइम के लिए हम काम कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। अगर बच्चों की बात करें तो स्टूडेंट्स की, तो ये हमारा बच्चे फ्यूचर है। तो हमें टाइम किसने बताया? टेंस ही बता रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारे तीनों के तीनों कितने। देखिए, हमारा एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे इंडेफिनिट टेंस की।
दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस बच्चे, थर्ड है हमारा परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके बच्चे, तो हमारे ये चारों के चारों इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा काम कर रहे हैं। इस टाइम पर ये हमारा काम हो रहा है। अब इंडेफिनिट को बोलोगे मैम होता क्या है, जैसे कि आपने बोल दिया कि मैं तो उस काम को डेफिनेटली कर लूंगी। अब डेफिनेटली कर लूंगी या पक्का ही कर लूंगी, या पक्का कर लूंगा, डेफिनेटली आई विल डू दैट वर्क। तो ओके, कर लिया उस बच्चे ने वो काम। तो इनडेफिनिट टेंस का मतलब यहाँ पर होता है अनिश्चित। डेफिनेटली निश्चित, और इनडेफिनेटली का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है। ओके, कोई अनिश्चित काम है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बच्चे कॉन्टिन्यूअस में होना, रेगुलरिटी में हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब परफेक्ट, जिस काम में पूरी परफेक्शन हो। कहते हैं कि यार वो वाला टेलर तो एकदम परफेक्ट कपड़े सिलता है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, तो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ एक टेलर का। जैसे कि किसी ने बोला जी यार मेरे तो कपड़े, मोस्ट ऑफ लेडी को बड़ा वो होता है कि लेडीज बोलती है मेरे तो कपड़ों में कोई परफेक्शन ही नहीं आती, यार तो किससे सिलवाती है। तो जैसे कि अगर बच्चों ने बोला, कोई भी बोल देता है ऐसे, तो उसकी तो फिटिंग बिल्कुल अच्छी आती पर मेरी नहीं आती है बिल्कुल एकदम, यार तुम्हारे कपड़े तो परफेक्ट सिले हुए हैं एकदम तुम्हारी बॉडी से एकदम। तो वो वाला परफेक्ट है यहाँ पर। यानी कि परफेक्ट का मतलब है एकदम परफेक्ट, कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर नहीं है, ना ऊपर से निकला हुआ है, ना इधर से निकला हुआ है, ना इधर से ना इधर से। ओके, तो वो वाला परफेक्ट। तीसरा बच्चे, चौथा जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो हमारा यूजेस होता है वो सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट का, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी कर लेंगे यूज, होता है पर ज्यादा नहीं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहां पर आ जाता है टेंस। अब टेंस में इसने टाइम तो बता दिया बच्चे, टाइम में यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बच्चे यहाँ पर है, ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अभी मैंने बताया कि टाइम कौन बताता है, टेंस ही बताते हैं ना, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी टाइम पे तो हुआ है ना। तो जब किसी ना किसी टाइम पर वो काम होता है तो वो कौन बताता है, टेंस बताते हैं। तो यानी कि हमारे ये वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ओके, अब यहाँ पर हम वर्क बता देते हैं कि हाँ जी इनका काम क्या क्या है। अब इनका काम है सबसे पहले, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये बच्चे हमारे चारों इनका काम है प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या क्या काम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित काम हो गया इसका, कॉन्टिन्यूअस रेगुलरिटी में हो रहा है। परफेक्ट टेंस है जो काम बिल्कुल एकदम परफेक्शन में हो गया है, कोई भी ऊपर नीचे कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो है ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए बच्चे। तो 4 पार्ट है, ये किसके हैं, हमारे किसका काम है, ये प्रेजेंट टेंस का काम है। अब प्रेजेंट टेंस का जब बच्चे, इसका भी यही काम है, ये भी काम है, ये भी काम है और इसका ये भी काम है, सारे काम इसके हो गए। पास्ट टेंस का भी तो यही काम है। काम तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही, कि नेम्स आर डिफरेंट सेम बट रूल्स आर डिफरेंट।
नेम सबके, काम सबका सेम है, पर उनके जो करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ओके, तो चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके भी हमारे 4 पार्ट हो गए, इसका भी वही काम है, यही सेम काम हो गया इसका भी। अब इसके भी 4 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट और 4 पार्ट, यानी कि टोटल मिला के इन दोनों के 8 पार्ट्स हो गए। अब हमारा बचता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का भी ना हमारा जो वर्क है वो सेम है, उसका भी वही काम है, ये भी वही काम करेगा। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ओके बच्चे। अब इसके भी 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो हमारे टोटल कितने पार्ट्स हैं? इसके भी हमारे सेम वर्क है, यही वाला, इसका भी यही है। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4 + 4 + 4 = 8, 12। 12 पार्ट्स हो गए। तो यानी कि जो हमारा टाइम है वो टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो हमारे टेंस हैं, उस टेंस का जो वर्क है, काम है, वो हमारे हर एक के, यानी कि जो उनका नाम है, हर एक के प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं। देयर आर ओनली टोटल 12 पार्ट्स। केवल उसके 12 पार्ट्स है तीनों के ही, लेकिन रूल्स उनका डिफरेंट है बच्चे, जो मैं अभी आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अब बात आती है बच्चे कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां पर हम कौन कौन सी यूज करते हैं, ये भी एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बिफोर टीचिंग प्रॉपर टेंस। जो टेंस के बारे में अगर मैं पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले इनकी एक बार हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर कर देती हूँ, कौन कौन सी इनकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो बच्चे प्रेजेंट टेंस में हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ में, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी यहाँ पर डू डज, डू और डज। डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड आ जाता है। ओके, सब्जेक्ट तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, सब्जेक्ट तो यूज करना ही है, बट हमारी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में हमारी डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और डू प्लूरल में यूज होती है, और उसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर डू डज यहां पर है तो पास्ट में इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड। ओके, और फ्यूचर की जो इसके अगर बात करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चे वो है डिड, और डिड के साथ यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड आएगा। और फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चे वो विल और शैल, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ अदर वर्ड, ये दोनों इनकी हेल्पिंग वर्ब है। इसकी ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, इसकी ये हेल्पिंग वर्ब। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो गई, किसकी हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम, और उसके साथ क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी ये भी, और यहाँ पर ये भी हमारी क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब ये किसका काम कर रही है बेटा? मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। ओके,
और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही ये हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म हमारी मेन वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इज आर एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन अदर वर्ड आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? अदर वर्ड। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है बच्चे? वॉज और वर, और इसके साथ ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि इससे आपको समझ में आ जाएगा, इसका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज। ओके, फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट की डिड है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर डू डज का पास्ट टेंस जो होता है वो डिड हो जाएगा। यहाँ पर डिड का यूज कर रहे हैं, उसकी फॉर्म जो चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ गया और उसका विल और शैल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम इज आर एम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम वॉज वर यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अदर वर्ड। और यहाँ पर बच्चे हम यूज करेंगे विल, विल शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा वहां पर। ओके, अब इसकी जो पास्ट परफेक्ट की जो बेटे हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज हैज और हैव। हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है और अदर। अब आपको समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा ये, क्योंकि आपको ये इसलिए समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आपको पता चला कि इजारम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा। ओके, कीप इट इन योर माइंड बच्चे। हैज हैव के साथ हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम हैड के साथ में, पास्ट में किसके साथ यूज हो रहा है? हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म देन अदर वर्ड। यहाँ ओनली क्या, कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब? ये यहाँ पर हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? मेन वर्ब है। ऐसे ही यहाँ पर बच्चे क्या यूज होगा? ओके बच्चे, शैल विल बी का यूज होता है यहाँ पर। मैं अभी समझा देती हूँ आपको। विल शैल बी, बी आ जाएगा बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अदर वर्ड। अब यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है अदर वर्ड है। हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म अदर। अब आपको ये तो चीज समझ में आई गई होगी, यानी कि जो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है आईएनजी फॉर्म लगती है, और सिंपल, अगर सिंपल की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो उनमें तीनों में ही हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ओके, कीप इट इन योर माइंड बच्चे। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज और हैव के साथ हमारा बीन लग जाएगा, और बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन अदर वर्ड, और सिंस और फॉर का यूज होता है यहाँ पे। ओके, ऐसे यहाँ पे भी सेम है, हमारी हेल्पिंग वर्ब में बच्चे हैड के साथ बीन बच्चे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड। सॉरी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है बच्चे यहाँ पर, बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, देन अदर वर्ड सिंस और फॉर का। ऐसे वहां पे भी बच्चे विल शैल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, ऐसे यूज कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आपको करना है। डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब है, वहां पर डिड है, यहाँ पर विल और शैल है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल विल और शैल बी का यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है, पास्ट परफेक्ट में हैड है, और फ्यूचर में हमारा जो परफेक्ट है शैल विल हैव है, और यहाँ पर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हैज, हैव बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदरवर्ड सिंस और फॉर का भी यूज करेंगे बच्चे हम यहाँ पर। विल, शैल, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का यूज यहाँ पर करना है। ओके, गॉट इट? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स या डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रॉपर टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको? देखिए बच्चे, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका रूल होता है सिंगुलर में। सिंगुलर में इसका जो रूल है बच्चे, सब्जेक्ट यूज करते हैं हम यहाँ पर। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ईएस, देन अदर वर्ड, ये यूज करते हैं हम यहाँ पर। सिंपल सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। और सिंगुलर होते क्या है, इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? ही, शी, इट, एनी नेम, ये इसके सब्जेक्ट है बेटा। इन सब्जेक्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। बट इफ वी टॉक अबाउट इन प्लूरल, यहाँ पर अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल में हमारा जो रूल है इसका, वो है सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म देन ओनली अदर वर्ड। और इसके जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू और दे, ये इसके सब्जेक्ट है। यानी कि इनके साथ हमें ये वाला रूल फॉलो करना है और इन सब्जेक्ट के साथ में हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। ओके, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट में ये भी आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ बच्चे। ये एस और एस जो आप कंफ्यूज हो रहा होगा, कि सभी बच्चों को कंफ्यूज होता है, मुझे पता है कि अगर मैम ने चलो ये तो बता दिया कि हाँ जी हमें इसका रूल है, बच्चे नहीं पूछ पा रहे हैं किसी बात के कारण, संकोच के कारण, हेजिटेशन होती है कई बार बच्चों को पूछने में। अगर नहीं पूछ पाते हैं तो मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे के माइंड में डाउट जरूर रहता है कि ये तो मैम ने बताया ही नहीं। तो पूछने से पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे करना है आपको। ओके, चलिए ये बच्चे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। वेयर, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, these words will come these words will come at the end of the verb, at the end of the verb। अगर बच्चे वर्ब के लास्ट में ये वर्ड्स आ जाएं, ये वाले, वेयर, where s double s s h c h x o, these words will come at the end of the verb, then use only es। उस सिचुएशन में आपको es यूज करना है, ओनली क्या यूज करना है? देन ओनली यूज es, आपको ये यूज करना है बच्चे। अगर वर्ब के लास्ट में कौन से वर्ड्स आ जाएंगे? ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे। लिख लीजिए बच्चे अपनी कॉपी में, आपको ये सारा देखना है, ध्यान में रखना है। अगर ये वाले वर्ब्स हैं लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, तो आपको es यूज करना है। इफ देर इज नो दीज वर्ड्स एट द एंड ऑफ द वर्ब, सो देर इज नो यूज ऑफ es, ओनली यूज s। अगर ये वाले वर्ड्स वर्ब के लास्ट में नहीं है तो आपको es यूज नहीं करना है। डोंट यूज es, ओनली यूज s। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता देती हूँ बच्चे। शी वॉच, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सी एच आया है। ओके, तो सी एच है तो क्या यूज करेंगे? ईएस यूज करेंगे। शी वॉचेस द टीवी, कार्टून, मूवी, व्हाटसोएवर डिपेंड्स ऑन देयर
यूजेस लाइक लाइकिंग और डिसलाइकिंग, जो पसंद करते हैं बच्चे। और नेक्स्ट है बच्चे ही वॉश, वॉश है तो वॉशिस हो जाएगा, ईएस आया लास्ट में, हम यहाँ पर यूज करेंगे ईएस को क्योंकि यहाँ एसएच है। ही वॉशिस द क्लोथ्स। ओके, राम गोज, अब गो है तो गो में भी ईएस आएगा, बट ध्यान ये रखना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं बेटा, सिंगुलर, वी आर नॉट यूजिंग हेयर प्लूरल, हम यहाँ पर प्लूरल यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या यूज नहीं कर रहे हैं, प्लूरल। ओके, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर। तो राम गोज टू स्कूल एवरी डे, डेली। तो इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। ओके, चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको ये सेंटेंस जो मैंने बताया बच्चे, ये एक बार समझा देती हूँ, इसको आप समझेंगे ध्यान से। देखिए, देखिए बच्चे, अब आप ध्यान से देखेंगे ये। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यानी कि हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, वह दिल्ली में रहता है, तो वह है, ही आएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। कहाँ देखो, अब आपको ध्यान रखना है जी, ये कहाँ से आया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है बच्चे, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस लगा है, तो ये हमने यहाँ पर एस लगा दिया, ऐसे ही नहीं उठ गया। लिव होता है रहना और लीव्स होता है रहता है, यानी कि उसमें एस और एस लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है। ही लिव्स इन दिल्ली। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो ये हम भी हमारा सब्जेक्ट है, रोहित मेरे साथ रहता है, रोहित लिव्स विद मी। रोहित, अब नाम है तो नाम ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो लिव्स और विद का मतलब होता है मेरे, विद का मतलब होता है साथ में, किसके साथ, मेरे, तो विद मी है मेरे, मेरे साथ रहता है। रोहित लिव्स विद मी। अगर बच्चे हम यहाँ पर टेंस की अगर बात कर रहे हैं, तो टेंस में आपको सबसे पहले क्या सीखना है, फॉर्म सीखनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सारी फॉर्म आपको सीखनी है। अगर इन फॉर्म की अगर मैं बात कर दूं, जैसे कि अगर इनको मैं देखिए यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, गो, वेंट, गोन, ऐसे फर्स्ट फॉर्म हमारी ये है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और अगर आईएनजी फॉर्म की बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है बच्चे, आपको टेंस बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आपको वोकेबलरी वर्ड्स और वर्ब्स नहीं आएगी, एक्शन वर्ड्स नहीं पता कहाँ पर कौन सी यूज होना है। वो तो आपको चलो हम यहाँ समझा देंगे कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, जैसे कि मैंने समझाया। बट लर्न आपको करना पड़ेगा उसको कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी किसकी, बाय की बोट होती है, कैट की कोट होती है, डू की डिड होती है, कम की केम होती है, सिंह की सैंग होती है। तो इस तरीके से याद तो आपको ही करना पड़ेगा, तो वो याद आप कर लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चे, जैसे अगर आप उनको याद कर लोगे तो समझ लेना आपकी जो नैया डूबी हुई होगी ना, वो भी पार हो जाएगी। ओके, रीता रोज स्कूल जाती है। नेक्स्ट है रीता, एक नाम है रीता। अब बच्चे यहाँ पर देखो आगे गो, अब ओ की जो मैंने समझाया था कि कहां पर ईएस लगता है, तो ये आया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो ईएस, राम गो, रीता गोज टू स्कूल, टू स्कूल, हम उसे जानते हैं। अब हम क्या है, प्लूरल में, प्लूरल आ गया ना हम, तो वी, और जानते हैं तो नो, ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मैंने प्लूरल के साथ आपको बताया है कि
प्लूरल में क्या आएगा सब्जेक्ट के साथ बच्चे? फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब है, हमारी एक्शन वर्ड है ये। वी नो हिम, उसे जानते हैं। हिम और हर, कुछ भी, हर, हिम और हर। अभी तो डिपेंड कर रहा है आप किसको जानते हो। मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं तो वैसे सिंगुलर होता है, बट अगर इंग्लिश के ग्रामर रूल के ऊपर जाता है तो वहां पर आई यूज करते हैं। आई को हम एज ए प्लूरल के रूल के साथ फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई। आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं। तो ये हमारे बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। अगर बात करते हैं इसके नेगेटिव की, इसका नेगेटिव का क्या है? इसके जो नेगेटिव का रूल है सिंगुलर के साथ में, देखो बेटा, सिंगुलर के साथ इसका नेगेटिव का रूल है बच्चे, जैसे कि अगर बात करें सब्जेक्ट और हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया था डज, और नोट हम नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, और फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा और अदर वर्ड यूज हो जाएगा। ओके, तो डज नोट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई अब हमारी यहाँ पर, और इसका वही हमारा सेम ही शीट वही है। ओके, एनी नहीं, पूरा सेम है। और अगर प्लूरल की बात करेंगे बेटा, तो प्लूरल क्या होता है? उसका जो रूल है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, डू नोट है, नोट लगाएंगे, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और नोट लगाया नेगेटिव के लिए, और फर्स्ट फॉर्म लगाया हमने यहाँ पर, ये हमारी मेन वर्ब का काम करती है, मेन वर्ब है, और उसके बाद हम यहाँ यूज करेंगे अदर वर्ड। ओके, गॉट इट? चलिए, ये हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है बच्चे ये, और ये हमारे यहाँ पर मेन वर्ब, मेन वर्ब का काम ये करती है फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखिए इसमें लिखा, वे झूठ नहीं बोलते हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो वे को क्या बोलते हैं? दे डू नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू, क्योंकि ये प्लूरल है। दे डू नॉट टेल अ लाई, वे झूठ नहीं बोलते हैं। वह तेज नहीं दौड़ता है, दौड़ता, वह तेज नहीं दौड़ता है, तो ही आ जाएगा बच्चे इसके साथ में, क्योंकि ही क्या है हमारा? वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और नहीं दौड़ता है तो डज नॉट आएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज आ गई। नोट इसके नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं के लिए, और फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? रन आ जाएगी। एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन है। देखिए, ही डज नॉट, ही डज नॉट रन फास्ट, तेज नहीं दौड़ता है, एडजेक्टिव आ गया। फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ता है। मीनू लिखना नहीं जानती है। अब मीनू क्या नहीं जानती है? मीनू तो एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, मीनू सब्जेक्ट है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है डज, और नोट हमने नहीं दी। क्या नहीं जानती है? लिखना नहीं जानती है। मीनू डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, क्या नहीं जानती है? लिखना। नो हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, कि वो लिखना नहीं जानती है। इस तरीके से आप यूज कर लेंगे, या तो ये बोलिए, मीनू डज नॉट नो हाउ टू राइट, या फिर सिंपल, मीनू डज नॉट नो टू राइट। ओके, कि वो लिखना नहीं जानती है। हम यहाँ पर इससे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे हाउ को हटा करके, नो टू राइट। ओके, चलिए, अब ये समझ में आ गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। अब इंटेरोगेटिव का जो रूल है बच्चे सिंगुलर में, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑलवेज विल कम फर्स्ट आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। इन सिंगुलर always, whether we are teaching here, we are talking about present tense या present continuous, perfect or perfect continuous tense, always helping verb will come first when we ask the questions। तो यहां पर क्या आया बच्चे? हमारा डज पहले आ रहा है।
After that, we are using here subject, then main verb, then other word. Let's go in plural. Same it happens in plural, but first of all, helping verb will come first. After that, subject, then first form, then other word. यहाँ पर हमारी ये दोनों क्या है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब. क्या है ये हमारी? हेल्पिंग वर्ब है. ओके. और ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है जो है हमारी मेन वर्ब है. ये हमारी मेन वर्ब. ओके, गॉट इट. तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, कभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी है. डू यू नो हिम? क्या तुम उसे जानते हो? डू यू वाटर इन द प्लांट्स डेली? डू यू वॉच टीवी इन द इवनिंग? कैसे भी सेंटेंस है, आपको अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले यूज करनी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. ओके, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन अदर वर्ड. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्या तुम वहां रोज जाते हो? आप देखो इसने क्वेश्चन पूछा और क्या से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर. क्या तुम रोज वहां जाते हो? तो क्या लिखना है बच्चे? देखिए, क्या को क्या बोलेंगे यहाँ पर? डू यू गो देयर डेली? क्या तुम वहां रोज जाते हो? डू यू गो देयर डेली? अब देखिए बच्चे, यहाँ पर टू हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि देयर के साथ में गो टू देयर नहीं होता. गो टू होम नहीं बोलते, गो एट होम बोलते हैं. गो टू एब्रोड भी नहीं बोलते, गो एब्रोड बोलते हैं. तो ये भी ग्रामर का रूल है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी. पहले यहाँ पर मैं आपको टेंस पढ़ा दूं. ओके, ये गलत मत समझ लेना. डू यू गो देयर डेली? क्या तुम वहां रोज जाते हो? क्या वह तुम्हें जानती है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? डज शी. वह है तो शी आएगा. डज शी नो यू? क्या वह तुम्हें जानती है? और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना. एग्जाम जब भी आप दे रहे हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं, वहां पर अगर आपने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया बच्चे, तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही वहां पर जब हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना भी कंपलसरी हो जाता है. ओके, गॉट इट बच्चे. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इट मीन्स हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन अदर वर्ड. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर हम बात करें नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, बात हम चार तरीके से बच्चे करते हैं. सिंपल भी करते हैं. अब हम ये भी तो कहते हैं वह स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल नहीं जाता है. क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज करते हैं. ठीक है. अगर हमने यहाँ पर बात की थी बेटे, यहाँ पर अब इस जाता है वाली बात से मुझे समझ में आ गया यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पहचान कैसे करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पहचान भी तो करनी है कि इसको जब हम यूज कर रहे हैं तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे. ता है, ती है और ते हैं. ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस तरीके से. यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में ता, ती, ते आ जाएगा, ता है, ती है, ते है, ये वाले. वह स्कूल जाता है, मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, वह बच्चे पढ़ाता है, वे रोज अपने काम करते हैं, बच्चे रोज टेस्ट देते हैं. तो ता, ती, ते हैं तो वो उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है. ओके, चलिए. नेगेटिव इंटेरोगेटिव की जैसे मैंने बताई थी कि इसको हम चार तरीके से सीखते हैं कि ही गोज टू स्कूल, he doesn't go to school, he doesn't go to school, does he go to school, does he not go to school.
और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, डजंट ही गो टू स्कूल। इस तरीके से भी हम सेंटेंस को यूज कर लेते हैं। ओके बच्चे, तो यानी कि हमने इस तरीके से भी अपनी बात की। हम बात को किसी भी तरीके से सामने वाले के रख सकते हैं ना, वो तो डिपेंड कर रहा है कि वो बताना क्या चाहता है। तो हमने इस तरीके से भी बात की, हमने ऐसे भी बात की, हमने ऐसे भी बात की, और हम इस तरीके से भी बोल रहे हैं और इस तरीके से भी बोल रहे हैं। डिपेंड्स ऑन स्पीकर, जो बोलने वाला वक्ता है वो क्या बोलना चाहता है, किस टेंस में यूज कर रहा है, कौन सी बात यूज करना चाह रहा है, कि वो सिंपल बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है, या इंटेरोगेटिव बोल रहा है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोल रहा है। ओके, चलिए अब इसका जो रूल होता है वो मैं यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ आपको। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अगर सिंगुलर की बात करते हैं बच्चे, सिंगुलर में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, जैसे कि मैंने ये यूज किया अभी, तो डज हमारी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। ये हमारा यहाँ पर इसका रूल है। ठीक है, यानी कि हेल्प, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट वी आर यूजिंग हियर अदर वर्ड। इन प्लूरल, इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, प्लूरल का जो रूल होता है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग हियर डू, इट इज आर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। यानी कि डिफरेंस क्या हुआ, कहोगे मैम वो तो सारा ही सेम है, आपने क्या ही डिफरेंस बताया। डिफरेंस है बच्चे, किस चीज का डिफरेंस है, डिफरेंस है डू और डज का। ये आपको ध्यान रखना है, भूल मत जाना, ये डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, डू और डज। हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, डज इज यूज्ड इन सिंगुलर एंड डू इज यूज्ड इन प्लूरल। ध्यान रखना है, कीप इट इन योर माइंड बच्चे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या तुम उसे नहीं जानती हो, क्या तुम, तो यहां पर इसका जो एग्जाम्पल में, तो तुम उसे नहीं जानते हो, क्या तुम, तो यहां पर जानते आना चाहिए। क्या तुम उसे नहीं जानते हो, वो तो इंग्लिश में जब अगर हम बात करते हैं बच्चे तुम की, तो एज ए प्लूरल ही हम मानते हैं, भले ही बेसिकली वो सिंगुलर है, हम वहां यूज तो एज ए प्लूरल ही यूज कर रहे हैं ना। तो क्या तुम उसे नहीं जानते हो, तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी, अंडरस्टूड है। डू यू नॉट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, ये भी हमारा राइट है। और एक तरीके से हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, वो भी हमारा रॉन्ग नहीं है। डोंट यू नो, डोंट यू नो हिम। अगर कोई भी बिगनर है वो बच्चे इस वीडियो को देख रहा है, तो उस ध्यान से रख, ध्यान से इस चीज को सीख लेना बच्चे, दोनों ही सेंटेंस राइट है। डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से यूज कर रहा है। सपोज किसी बच्चे ने तो ऐसे पढ़ लिया, डू यू नॉट नो हिम, वो तो कहेगा मैम ने तो ऐसे समझाया था कि डोंट यू नो हिम, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं है, दो तरीके से बता रही हूं, ऐसे भी और वैसे भी, दोनों ही सेंटेंस राइट है। क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। और इसको हम ऐसे भी यूज कर लेंगे, डोंट यू प्ले, डोंट यू प्ले। ओके बच्चे, आई होप यू गॉट इट अबाउट इट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर समझा दूंगी। तो यहाँ पर बच्चे बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की। अब WH फैमिली वर्ड्स आप बोलोगे मैम होता क्या है, WH फैमिली वर्ड्स यानी कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें डबल डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। डबल हम वहां पर यूज कर रहे हैं कि वहां पर क्या भी यूज कर रहे हैं, वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, साथ साथ हमारा WH फैमिली वर्ड यानी कि कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। WH फैमिली वर्ड्स होते हैं बच्चे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन,
एटसेट्रा। इस तरीके से यानी कि WH करके आते हैं तो हम इनको WH फैमिली वर्ड्स बोल देते हैं। डोंट कंफ्यूज बच्चे, यहाँ पर आपको देखना है कि इन्हीं को हम इनकी फैमिली बोल देते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो इसका सबसे पहले जो रूल है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, WH फैमिली वर्ड्स विल कम फर्स्ट, यानी कि इनमें से कोई भी एक वर्ड पहले आ जाएगा। WH फैमिली वर्ड्स विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, मेन वर्ब बच्चे डू और डज है, डिपेंड्स ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हमारी मेन वर्ब है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन अदर। आया ना इसमें डबल मीनिंग, डबल हो गया ना। WH फैमिली वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं और मेन वर्ब भी यूज करेंगे। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। कभी अब यही सोचते रह जाओ कि मैम ने तो ये भी पढ़ा दिया और यही बता दिया, अब तक तो मैम ये बता रही थी कि इसी को यूज करना, अभी उसको भी यूज करेंगे। कोई नहीं, कंफ्यूज मत हो, मैं अभी समझा देती हूँ कैसे यूज करेंगे। वह क्यों रोती है, अगर आपको डज और डू का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप सबसे पहले देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वह क्यों रोती है। तो वह को हमें पता है कि हम क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। तो शी क्या है हमारा यहाँ पर, सिंगुलर है, और सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है। तो डज के साथ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सबसे पहले वाई, वह क्यों रोती है। तो वाई बच्चे यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल, सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, WH फैमिली वर्ड्स। तो क्योंकि जो हमारी वर्ड है वो है वाई डज शी क्राई, वह क्यों रोती है। Why does she cry, यानी कि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा WH फैमिली वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब है बच्चे। ओके, क्राई बोल लो या वीप बोल लो, दोनों ही वर्ड है, WEEP और या फिर क्राई। वह आजकल क्या करता है, अब बीच में आया देखो, सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो लिखेंगे हम सबसे पहले ही WH फैमिली वर्ड में। तो व्हाट यानी कि क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट, तो क्या यूज करेंगे, व्हाट। अब हमें समझना क्या है बच्चे, देखना है कि वह है, तो वह के लिए क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज यूज करेंगे। वह आजकल क्या करता है, तो यहाँ पर क्या है, बॉय है, व्हाट डज ही डू, यहाँ पर मेन वर्ब है। और दीज डेज, आजकल, दीज डेज, वह आजकल क्या करता है, व्हाट डज ही डू दीज डेज। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर लेंगे। अगर ये तब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, इतना तो कर दिया करो। ओके, तुम इन दिनों कहाँ रहते हो। अब यहाँ पर तुम जो है वो है बच्चे यहाँ पर हमारा प्लूरल, और तुम को हम बोलते हैं यू, और प्लूरल का जो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा डू, और डू के साथ अब हम यूज कर रहे हैं कहाँ, यानी कि कहाँ का मतलब इंग्लिश में हम कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। तो क्या बोलेंगे बच्चे, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, तुम इन दिनों कहाँ रहते हो, इन वेयर डू यू लिव इन दीज डेज। इस तरीके से यूज कर लेंगे, तुम इन दिनों कहाँ रहते हो। तो इस तरीके से बच्चे अगर आपको कोई भी डाउट है WH फैमिली वर्ड से, वैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये भी मैं आपको लिख देती हूँ। व्हाट का मतलब होता है बेटे क्या, वाई होता है क्यों, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो, वेयर होता है कहाँ, और व्हेन होता है कब। ओके, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, देखो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर हमने यहाँ पे एज ए सिंगुलर प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट है वो यूज किया है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर अपनी मेन वर्ब यूज किया है। तो है ना कितना इजी।
वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कुछ उसमें अनिश्चित था, निश्चित होता ही नहीं है कुछ भी। इनडेफिनिट का मतलब ही अनिश्चित है। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, यहाँ पर कोई भी काम जब हो रहा होता है वो रेगुलरिटी में होता है, कॉन्टिन्यूअसली। अब देखिए बेटा इसके रूल को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर हिंदी में बात करें, इसका रूल होता है रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसका रूल होता है। और सिंगुलर में अगर इसकी बात करें, एज ए सिंगुलर, तो इसका रूल होता है बेटे यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हम इज यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और अदर वर्ड का यूज कर लेंगे। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी इज आर एम, तो सिंगुलर में इज यूज कर रहे हैं, और प्लूरल में यूज होती है बेटे सब्जेक्ट आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर। अब कहोगे मैम ये तो आपने बता दिया, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख देती हूँ। अब आप मिस करेंगे, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर मिक्स हो जाएगा, ही शी इट एनी नेम, ये यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वे है बच्चे वी यू दे, तो अब हमारा कौन सा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिक्स है। तो जब एक सब्जेक्ट मिस है तो वो सब्जेक्ट क्या है बच्चे, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, आई नहीं है यहाँ पे। और आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, एम, इज आर एम का यूज बताया था मैंने आपको। और उसके साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी, यानी कि चाहे हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है वहां पर आपको आईएनजी यूज करना है, तो ये आप ध्यान रखना है। तो ये हो गई इनकी बात। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बच्चे, वह खाना खा रही है, तो वह एक सिंगुलर है तो लड़की है, और लड़की के साथ के लिए हम शी यूज किया, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज, शी इज टेकिंग द फूड। अच्छा एक बात और बता दूं मैं बच्चे, आप इसको पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ गया, जब भी टेक आ जाए, गिव आ जाए, मेक आ जाए, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब मैं ऑफलाइन क्लास बच्चों को देती हूँ तो वो टेक के साथ टेकिंग कर देते हैं, लेकिन टेकिंग तो अगर मैं बोल रही हूँ तो ठीक है, लेकिन वो ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ऐसे, और जो बिल्कुल रॉन्ग होता है, ऐसे लिखना ही नहीं है। बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, आप मत करना। ये क्या लिखना है इसके साथ में, हमें लिखना है, हमें देखिए कैसे यूज करते हैं। जब भी बच्चे यहाँ पर ई होगा तो उस ई को हटा देते हैं, मेक है तो ए को हटाएंगे, एम ए के आई एन जी, मेकिंग, तो हम क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर, ऐसे तो यूज होगा बेटा, वो रॉन्ग हो जाता, आप मत कर देना ये वाला, ठीक है। चलिए हम योगा कर रहे हैं, टेकिंग लिखिए यहाँ पर ईटिंग, ईटिंग द फूड, हम योगा कर रहे हैं तो वी है बच्चे, और वी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर, वो मत भूल जाना, और वी आर डूइंग योगा, वी आर डूइंग योगा। आज हमारा, ये भी मैं आपको योगा से याद ध्यान आ गया, आज हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, तो सही बच्चों ने वो किया होगा। तो ये हमारा वी आर डूइंग योगा, सुबह सबने ही बोला होगा कि हाँ जी हम तो आज योगा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो सोते ही रहते हैं, पता ही नहीं है कि आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। वी आर डूइंग योगा, भाई योगा भी कर लिया करो, माइंड हेल्दी रहेगा, और हेल्दी माइंड है तो अच्छे से पढ़ोगे। ओके, चलिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर जब इसका रूल क्या है बच्चे वो मैं एक बार समझा देती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में यानी कि इज आर एम के साथ हम यहाँ पर नोट का यूज करेंगे, सिंपल वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना है, ओनली हमें यहाँ पर नोट ऐड कर देना है, बाकी हमारा रूल सेम रहेगा। तो कैसे करेंगे बच्चे, देखिए सिंगुलर में
अगर इसकी बात करते हैं तो रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट सब्जेक्ट इज नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर वर्ड, ये इसका रूल है बेटा। और इसके रूल के साथ यहाँ पर अगर प्लूरल के रूल बताऊं मैं आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट आर नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर वर्ड, ये इसका रूल है। ओके, अब रूल के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, हर चीज का कोई ना कोई रूल होता है ना भाई। देखिए अगर आपकी मदर खाना बनाने जाती किचन में, तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत आटा डाला और खाना बन गया। हर किसी के कोई ना कोई रेसिपी होती है, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स होता है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, तभी तो खाना टेस्टी बनता है। अगर गए और जी हाँ जी घोल के सब में एक बारी पानी डाला और वो हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हर काम हमारा रूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो रूल है यहाँ पर इसका, सिंगुलर में सब्जेक्ट इज नॉट, और ये इज और आर हमारा क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी मेन वर्ब। ओके, तो ये है हमारा आई के साथ भी यहाँ पर ऐसे ही यूज करेंगे, आई एम नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर वर्ड, ऐसे ही यूज करना है। ओके बेटा, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। अब वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे को हम बोलते हैं इंग्लिश में दे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब है आर, और नहीं के लिए नॉट यूज कर लेंगे और फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। गो के साथ हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या यूज करेंगे बच्चे, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ओके, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर गो के साथ टू यूज किया, लेकिन वहां पे लिखा था वे वहां नहीं जाते, कुछ ऐसा सेंटेंस था। तो देयर के साथ में जब गो देयर होता है, गो टू देयर नहीं होता है, वो भी मैं आपको समझाया था मैंने। हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमको क्या बोलते हैं बच्चे, वी बोलते हैं। तो वी के साथ क्या यूज करेगी, हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगी, और नोट के नहीं के लिए नोट यूज कर दिया, और खाने के लिए टेकिंग भी यूज करते हैं और ईटिंग भी यूज करते हैं। और लेकिन आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आप ईटिंग यूज करोगे तो टेकिंग इज इंप्रेसिव लैंग्वेज, तो आप टेक यूज करना। वी आर नॉट टेकिंग फूड। ओके बच्चे, तो हम यहाँ पर हो गया हमारा ये। तो आपको जब भी कोई डाउट होगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर समझा दूंगी बच्चे। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ओके बच्चे, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब ही ये होता है कि जहां हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपने सब कुछ अटेम्प्ट किया, अच्छे से कर दिया, बट आप वहां पर भूल गए कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो वहीं आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये भी कंपलसरी होता है बच्चे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है बच्चे, सिंगुलर में जैसे कि ये हमारा सबसे पहले आता है इज आर एम, क्या आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, पहले इज हेल्पिंग वर्ब है हमारे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड। और प्लूरल में बच्चे आर आ जाएगा, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आफ्टर दैट वी आर यूजिंग हियर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड। ओके, यही है चल रहा है, तो ऐसे ही करना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, चलिए देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि अपनी हेल्पिंग वर्ब की, ये तीनों ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पर,
और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन अदर वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या वे अखबार पढ़ रही है? अब क्या पहले आ गया, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। अब ये पहले आया है क्या, और जब WH फैमिली वर्ड्स में क्या बीच में आता है तो उसको हम व्हाट यूज करते हैं। और अगर हमारा क्या पहले आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर एज ए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या वह अखबार पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज शी रीडिंग, और आर्टिकल आएगा बच्चे द और न्यूज़पेपर। यहाँ पर इज शी रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, तो वे बच्चे, वे के क्या है यहाँ पर प्लूरल है, तो उसके साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। कीप इट इन योर माइंड। आर दे टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। द स्टूडेंट्स। लेकिन बच्चे कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि आप जब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका माइंड भटक जाए, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो कि आप पढ़ते पढ़ते इधर उधर खो जाते हो। ऐसा मत किया करो। थोड़ा सा आप पढ़ते पढ़ते थक गए तो 2 मिनट अपनी बुक ली, खड़े होके चल लिया करो। खड़े होके पढ़ोगे तो जो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो दोबारा से आ जाएगी। कई बार तो पढ़ते पढ़ते बच्चों को नींद ही आ जाती है, सोने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपना जो रूटीन होता है, कई बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं, कोई लेट कर पढ़ता है, कोई खड़े होकर पढ़ता है, तो अपनी पोजीशन चेंज कर दिया करो। पोजीशन चेंज कर दोगे तो आपका जो लेजीनेस जो बॉडी में आ जाता है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ कि क्या वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने से ध्यान आया कि कई बार जब मैं ऑफलाइन क्लास देती हूँ, बच्चे क्लास में तो बैठे होते हैं, क्या होता है उनके साथ? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। क्लास में तो है बच्चे समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे बोल भी रहा है, टीचर ने बोला कि हाँ जी समझ में आ रहा है, हाँ जी, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में कई बार नहीं आता क्योंकि उनका माइंड कहीं और ही घूम रहा होता है। लेकिन आप ऐसे मत करना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है बच्चे? जैसे कि हमने अपनी बात 4 तरीके से बोली है कि वह खाना खा रही है, वह खाना नहीं खा रही है, क्या वह खाना खा रही है, क्या वह खाना नहीं खा रही है। तो वो जो चौथी बात है यहाँ पर, फोर्थ वाली, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। ठीक है, अब इसका जो रूल होता है बच्चे हमारा इज आर एम, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो अब आप समझ गए, ये सिंगुलर में यूज होता है, ये प्लूरल में यूज होता है, और ये आई के साथ यूज होता है। इतना आपको समझ में आ गया? तो आफ्टर दैट वी आर यूजिंग एयर यहाँ पर सब्जेक्ट, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर। तो इसका रूल ये है बच्चे। ओके, तो आपको क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या वह खाना नहीं बना रही है? इज शी नॉट मेकिंग या कुकिंग द फूड? बना रही है मेकिंग, और पका रही है कुकिंग। डिपेंड्स ऑन यू, कुकिंग भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट द रॉन्ग। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, जब भी आप पढ़ रहे हो, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, और पढ़ते पढ़ते जब समझ में नहीं आता तो बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है। जब बच्चे को समझ में आने लग जाता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यही होता है ना, अगर बच्चे को एक चीज समझ में आ जाए तो उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, और जब इंटरेस्ट बन गया तो क्या होता है, बच्चा और ज्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। तो आप भी अपना इंटरेस्ट बनाओ। ठीक है, वो इंटरेस्ट कैसे बनेगा, आप देखिए। अगर हम जेम्स वॉट के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने पानी को उबलते हुए देखा उसको उसमें इंटरेस्ट चला गया कि जी मुझे तो इसी को देखना है कि पानी उबला और कैसे इसमें भाप बनी और कैसे वो उड़ी और कैसे ढक्कन ऊपर को उठ रहा है। उसने उसमें दिमाग लगाया तो वो क्या बन गया, इवन वो इतना
स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसका इंटरेस्ट उस चीज में था, साइंटिस्ट बन गया। ऐसे ही बच्चे आप अपना इंटरेस्ट जगा लो, आप भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे, आपकी भी नैया पार हो जाएगी। जो मझधार में अटकी हुई है ना इन चीजों को लेकर के, वो अभी आज आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। आप ये तो श्योरिटी है बच्चे, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, देखना है, पढ़ना है। क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं? क्या है बच्चे यहाँ पर, तो क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर आर यूज करेंगे, और आर वे है तो दे यूज होगा। आर दे, वे नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। तो ये है बच्चे हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आ जाती है बच्चे परफेक्ट टेंस की। WH फैमिली वर्ड्स पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। WH फैमिली वर्ड्स यानी कि सबसे पहले हमारे वही WH फैमिली वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, और आप फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे, देन अदर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है बेटा, हो गया। EJRM आपको पता है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इट्स सिंगुलर, आर प्लूरल में और एम आई के साथ। अगर एग्जाम्पल की बात करते, तुम कहाँ जा रहे हो, बीच में जब सेंटेंस हमारे देखो यहाँ पर वह अब क्या कर रही है, कहाँ और कब, ये सेंटेंस, ये हमारे वर्ड बीच में आ गए, तो सबसे पहले हमें इनकी इंग्लिश लिखनी है। तो क्या लिखेंगे? कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर। क्या बोलेंगे बेटे? वेयर। तुम, वेयर आर यू, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो हमें यहाँ पर यूज करना है वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब वह अब क्या कर रही है, तो वह, तो व्हाट आएगा, व्हाट इज शी, व्हाट इज शी डूइंग नाउ। तो ये है हमारे बच्चे रूल, व्हाट इज शी डूइंग नाउ। ओके बेटा, ओके। अब आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है बेटे, देखिए हिंदी में चुका है, चुकी है और चुके हैं, और इनको हम बोलते हैं आ है, ई है, ए है। आ है, ई है और ए है भी बोलते हैं। ओके, इस तरीके से भी यूज करते हैं, आ है, ई है, ए है, ऐसे भी ये यूज हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, जब हमने ये रूल यूज किया परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसका जो सिंगुलर होता है वो उसका रूल होता है यहाँ पर सिंगुलर में, सब्जेक्ट हैज, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, और उसके साथ थर्ड फॉर्म देन अदर वर्ब, और प्लूरल में ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब और इसके साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बच्चे, हैव, और उसके साथ क्या है, थर्ड फॉर्म देन अदर। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर हैज की अगर हम बात करते हैं और सिंगुलर में अगर बताएं, तो सिंगुलर होता क्या है बेटा, ही, शी, इट और एनिमी, ये हमारे सिंगुलर है यहाँ पर। और अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे। और अब आपके माइंड में एक डाउट आ जाएगा, आप कहोगे कि मैम अभी तो आप कह रहे थे कि आई वैसे सिंगुलर होता है, यहाँ पर जो है आई सिंगुलर होता है, लेकिन इस वाले रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम आई को एज ए प्लूरल मानकर चल रहे हैं,
तो ग्रामर का रूल यही कह रहा है, तो इसलिए हमने इसको प्लूरल में यूज किया बच्चे। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर विद प्लूरल। नेक्स्ट हमारा अगर बात करें बच्चे एग्जाम्पल की, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वह खाना खा चुकी है, तो वह के लिए हमने क्या यूज किया, शी, और शी के साथ हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, मेन खेल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है। क्या है पूरा टोटल खेल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है। तो शी हैज टेकन द फूड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और बच्चे मैं आपको पहले भी कहा था कि आपको टेंस सीखने के लिए क्या लर्न करना पड़ेगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी, ये आपको सीखना है। ओके, सीख लेना। मुंगेरी लाल की तरह सपने मत बुनना कि दिन में सपने देखना शुरू कर दो कि आज तो मैंने जी ये वीडियो देख लिया, अब तो मेरे टेंस सारे क्लियर हो जाएंगे, पक्का क्लियर हो जाएंगे आज तो। लेकिन यार उससे जब क्लियर हो जाएंगे तो उस पर आपको काम भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो करनी है। और प्रैक्टिस कब होगी, जब आप लर्न करोगे, प्रैक्टिस भी तो आपकी आपके जो याद करोगे वही मांगती है। किसी भी काम को जब आप उसमें सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस मांगती है। और प्रैक्टिस क्या चीज होती है, जब आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको टिप्स पर पता है, रटे हुए हैं, जैसे आप बोलते हो हर बात पर ABCDEFG आपको सबको पता है, लेकिन हिंदी में किसी बच्चों को नहीं पता होता है ना। तो भैया हिंदी में A, A, I, I, U वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन ABCD सबको पता होता है ना। तो ऐसे ही आपके कंसेप्ट बेटा इंग्लिश की ABCD की तरह ही आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब क्लियर हो जाएंगे तो ये वीडियो आपको प्रॉपर आपके ऊपर काम करेगी, और ये काम कर रही है, ठीक है। तो आप इसको जब पूरा एंड तक देख लोगे तो आपका तो दिन बन जाएगा, कहोगे वाह आज तो मेरा भाई आज वीडियो देख लिया, अब तो 100% आ गए मुझे। लेकिन मुंगेरी लाल की तरह सपने मत बुनने लग जाना, आ तो गए लेकिन उससे आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं, राम पढ़ाई कर चुका है, राम पढ़ाई कर चुका है। अब आप मत बोलना जी हम तो कर चुके हैं, राम, या तो हम बोलेंगे राम पढ़ चुका है, राम ने पढ़ाई कर ली है, या राम पढ़ाई कर चुका है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, राम हैज स्टडीड, राम हैज स्टडीड। हम बाजार जा चुके हैं, हमको बोलते हैं वी हैव गॉन टू मार्केट, हम मार्केट जा चुके हैं। उसने अपना होमवर्क कर लिया है, तो ही हैज डन हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। ओके बेटा, आपको ऐसे ही सीखते रहना है और समझना है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे लिख के भेज देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। लेकिन आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। अगर नेगेटिव की बात करते हैं बेटा, तो नेगेटिव में जो इसका रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट के साथ में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड यूज हो रही है। हैज किस में यूज हो रही है, सिंगुलर में, और हैव किस में यूज हो रही है, प्लूरल में। और ये दोनों ही क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है ना। और ये हमारे अदर वर्ड है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बच्चे। एग्जाम्पल की बात करें, वह आज स्कूल नहीं गया है, वह है तो ही आएगा, और तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज और नॉट आ जाएगा बच्चे। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। ओके, तो ऐसे हम सेंटेंस यूज कर लेंगे कि वैसे किया हमने, देखो वह है सिंगुलर है, हैज नहीं गया है, पता चल रहा है
बोए हैं, तो ही नहीं गया है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, हैज यूज कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस था, ये हमारी मेन वर्ब होगी, और ये टू स्कूल टुडे, तो ये हमारा अदर वर्ड यूज हो गया। अगर बात करते हैं तो वे टेस्ट नहीं दे चुके हैं, तो जैसे कि अगर हमने लिखा वे को क्या बोलते हैं, दे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैव, यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और नोट यूज हो जाएगा, दे हैव नोट। और टेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, टेकन बोलते हैं, टेकन द टेस्ट। और आपके माइंड में एक कंफ्यूजन चल रही होगी, वो मैं आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए बेटा, जब टेक की बात करते हैं, टेस्ट को देने की, टीचर बच्चों को टेस्ट देती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं, एक सेकंड बच्चे, जब हम यूज करते हैं टेक की अगर बात करें बेटा, तो टीचर बात करती है कि बच्चों ने, टीचर ने बच्चों को टेस्ट दिया, तो वहां किसका यूज होता है, गिव का। और बच्चे टेस्ट देते हैं, तो वहां पर किसका यूज होता है, टेक का यूज होता है। ओके, डोंट फॉरगेट, आप इसको हमेशा ध्यान रखना है कि इसलिए हमने बच्चों के लिए यूज हुआ है, वे टेस्ट नहीं दे चुके हैं, दे हैव नॉट टेकन द टेस्ट, ये हमारी मेन वर्ब है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं बच्चे, हमारा जो रूल होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलवेज विल कम फर्स्ट आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और देन फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर, यही होता है, हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ अदर वर्ब, ये दोनों हमारी क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा, ये दोनों ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना, दोनों की दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या है हमारी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारे मेन वर्ब है। ओके, अब खेल किसका होता है टेंसेस में, सारा हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। अगर आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करनी है और मेन वर्ब कौन सी यूज होनी है, तो सारा ही खेल खत्म है, तो सब आपको समझ में आ गया, तो आपका पूरा काम बन गया। तो आपको अपना काम बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। ओके, काम क्या करना है आपको, हर कोई यही चाहता है ना कि काम बने, तो काम बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बट हैज कहाँ यूज हो रहा है, सिंगुलर में, और हैव कहाँ यूज हो रहा है, प्लूरल में, और हमारे थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसे आपका पूरा दिन बन जाएगा, पूरा काम बन जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चे, क्या वह पौधों में पानी दे चुका है, तो कैसे यूज करेंगे हम इसको, अब वह है यहाँ पर, अगर आपको पता है तो क्या यूज करेंगे, सबसे पहले देखिए बेटा, हमें यहाँ पर यूज करना है क्या, क्या के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर हैज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वह है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो क्या हैज ही, क्या वह पौधों में पानी दे चुका है, हैज ही वाटर्ड, थर्ड फॉर्म आ गई ना। अब बच्चों को बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा कि वाटर भी हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ड है, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होगा, इसलिए मैं समझा देती हूँ यहाँ पर, वर्ब वाटर भी हमारी वर्ब है, हैज ही वाटर्ड इन द प्लांट्स। और हेल्पिंग वर्ब लगाना बिल्कुल मत भूलना। क्या तुमने मोबाइल खरीद लिया है, अब यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है बेटे, हैव यूज हो रही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ यूज कर लिया हैव के साथ क्या यूज करेंगे, यू, हैव यू बोट, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट होती है, हैव यू बोट, क्या खरीद लिया, मोबाइल, हैव यू बोट मोबाइल, तो इस तरीके से बेटा आप यूज कर लेंगे, हैव यू बोट मोबाइल, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आता हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी बच्चे वैसे ही हमारा रूल यूज होगा, डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर हमें कैसे कौन सा वर्ड यूज करना है। देखिए, हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्या है बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नोट हमने लगाया है यहाँ पर, ये हमारे क्या है, मेन वर्ब है, क्या है बच्चे, मेन वर्ब है, तो हमारा काम बन गया ना। अगर देखिए
मम्मी ने हलवा बनाया। आजकल तो चलो बच्चे हलवा कम ही पसंद करते हैं, मम्मी ने समोसे, बर्गर, पिज्जा ऐसी चीजें बनाई और मम्मी ने उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, बट एक चीज भूल गई, नमक नहीं डाल, सोल्ट ऐड नहीं किया। और अगर ऐड किया है तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नहीं है, तो कमी रह गई, कमी रह गई या तो किया ही नहीं। तो जब कहीं पर किसी एक वर्ड की भी कमी रह जाए तो वो क्या हो जाएगा, अनकंप्लीट, वो रॉन्ग माना जाता है, वो सही नहीं है। तो इसलिए बच्चे हर काम में परफेक्शन होनी चाहिए। आपके जो अगर यहाँ पर हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, अगर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं की तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम सब कुछ यूज कर रहे हैं लेकिन हमने स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दिया या फिर हमने उस सेंटेंस, आपको उसकी थर्ड फॉर्म पता ही नहीं है, तो भी आपको पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बच्चे हर एक चीज को देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है और उसमें क्या लगेगा। तो इस तरीके से आपको सारा माइंड में रखना है, कीप इट इन योर माइंड। ओके, तो देखना यहाँ पर है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर नॉट यूज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया और अदर वर्ड यूज हो गए हैं। मम्मी के पिज्जा की तरह, जैसे कि मम्मा ने पिज्जा बनाया उसके इंग्रेडिएंट्स की तरह आपको भी सारे रूल यूज करने हैं, एक एक चीज को यूज करना है। अगर कहीं जरा सी कमी रह जाएगी तो टेस्ट नहीं आता ना उस चीज में। ऐसे ही अगर आपकी एक मिस्टेक हो गई तो आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ओके, तो सेंटेंस को रॉन्ग मत करना। पिज्जा खाने में तो बहुत मजा लेते हो आप सब, है तो ये पढ़ने में भी इंटरेस्ट ले लिया करो। ओके, चलिए बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या वे योगा नहीं, क्या वह है, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया था, क्या वह योगा नहीं कर चुकी है। अब पिज्जा खाओगे तो योगा भी तो करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो समझ गए होंगे ना, तो हो जाओगे। तो इसलिए बच्चे देखिए हर चीज की परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। योगा करोगे हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड उसमें प्रेजेंट रहता है। अगर जिसकी हेल्दी बॉडी है तो माइंड भी तो हेल्दी होगा, और हेल्दी माइंड है और हेल्दी बॉडी है तो पढ़ाई भी अच्छी करोगे, तो पढ़ाई अच्छी करोगे तो अपने आप ही सक्सेस हो जाओगे। तो वहां पर कोई सी चीज की फिर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, लेकिन पढ़ते रहना है। अपनी जो आपकी नॉलेज है उसको कभी नहीं रोकना, स्टॉप नहीं लगाना है। नॉलेज तो कितना भी आप अपने नॉलेज को कितना भी बढ़ा लो बच्चे, वो उतनी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए एनहांस कर सकते हैं अपनी नॉलेज को आगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या वह योगा नहीं कर चुकी है, हैज शी नॉट, हैज शी नॉट, क्या वह योगा नहीं कर चुकी है, तो हैज शी नॉट टेकन या डन द योगा। भाई देखो योगा तो हमारे पीएम प्रधानमंत्री भी करते हैं ना, मिस्टर मोदी। योगा तो जो करता है वो ही हेल्दी रहता है, और हेल्दी रहते हैं तो अच्छा काम होता है ना। चलिए देखिए, अब वह है बच्चे, यहाँ ये क्या है, ये है यहाँ पर सिंगुलर, सिंगुलर की बात कर रहे हैं और इसके साथ हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब यूज की है बच्चे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है हमारी हैज। सिंगुलर के साथ कौन सी यूज होती है, हैज यूज होती है हेल्पिंग वर्ब। ओके बच्चे, डोंट फॉरगेट। और थर्ड फॉर्म कौन सी यूज हो रही है, ये वाली डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। ये फर्स्ट फॉर्म है बच्चे, ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारी है थर्ड फॉर्म। ओके, डोंट बी फॉरगेट। तो ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब। अब भैया मेन वर्ब के बिना तो कुछ काम नहीं होने वाला। अब फैमिली में देख लो, एक ही बंदा मेन होता है घर में, वो सारे डिसीजन लेता है ना। फैमिली में कोई एक पर्सन होता है जो बड़े होते हैं, एल्डर होते हैं फैमिली में, तो एल्डर्स पर्सन क्या करता है, वो सारे डिसीजन लेता है, और वो सारे डिसीजन लेता है तो पूरी फैमिली उसको फॉलो करती है। ऐसे ही इट हैपेंस इन रूल्स ऑल्सो, सेंसेस में भी वैसे ही होता है बेटा। जो हमारी मेन वर्ब है
वही डिसीजन ले रही है, काम क्या हो रहा है, उस वर्ब के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। अगर उसी को गलत लिख दो अगर उसी को गलत लिख दोगे तो आपका सारा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे उस फैमिली की तरह ही, जैसे एल्डेस्ट पर्सन जो अपने डिसीजन लेते हैं, उसके अगर उसने भी गलत डिसीजन ले लिया तो वहां पर उसके अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं। तो यही मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जो हमारा ये सेंटेंस है बेटे, हमारी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब ही रॉन्ग हो जाएगी तो सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने हैं, आपको याद करनी है। आप सारे रूल्स सीख जाओगे, बट आपको फॉर्म्स तो सारे एक्शन वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, 2 दिन 4 दिन लगाइए, सारे लर्न हो जाएंगे। डोंट बी कंफ्यूज और घबराओ मत, डोंट टेक टेंशन, सब याद हो जाएंगे। किसी दिन मैं आपको ये भी याद करवाने का जो तरीका होता है वो उसकी एक क्लास दे दूंगी, उसमें सारा आपको लर्न हो जाएगा कि हाँ जी ये वोकैबुलरी आपको, और ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ड्स यूज करने हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो सारी ये याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, क्या तुम टेस्ट नहीं दे चुके हो। अब इसके लिए हमें यूज करना है तुम, है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैव के साथ यूज कर रहे हैं यू। हैव यू नॉट टेकन द टेस्ट, हैव यू नॉट टेकन द टेस्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूल जाना, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। साथ ही साथ एज वेल एज मेरी जो वीडियो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना बच्चों। जब भी तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन मिलेगी अलग आने वाली वीडियो के लिए, आप तैयार रहेंगे ना कि हाँ जी मैम ने इतने अच्छे से समझाया कि नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जिस चीज की आप यूपीएससी की, एसएससी की या किसी भी आप अगर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपका तो दिन बन जाएंगे, है ना। तो देखिए अच्छी बात है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। WH फैमिली वर्ड्स में बच्चे हमारा सबसे पहले जो इसका रूल है, यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, और नेक्स्ट में हम यहाँ पर यूज करेंगे बेटा हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, और साथ में यहाँ पर यूज होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। ओके, चलिए इसको अच्छा सा लिख देती हूँ, थोड़ा सा ना बेचारा दबा दबा सा लिख दिया। ओके चलिए अब उसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स होते क्या क्या हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब हमारे WH फैमिली वर्ड्स है। और इन सब के साथ क्या यूज करना है बच्चे, आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। ओके, बट हमारी दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, दोनों ही क्या है बच्चे हमारी ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी बेटा मेन वर्ब है, ये है मेन वर्ब। ओके, अब दोनों के बिना हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब दोनों को ही हमें ठीक करना है, दोनों को ही ठीक ठीक लिखना है सेंटेंस में। जब आप सेंटेंस बनाओगे व्हाइल मेकिंग सेंटेंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब सेंटेंस भी आ गया है, चलो इसको बना लेते हैं, लेकिन पूरा रूल फॉलो करना है बच्चे, रूल को भूल मत जाना। चलिए, वह अब कहाँ जा चुका है, कहाँ, वह है तो कहाँ के लिए बेटा क्या यूज करते हैं, वेयर यूज करेंगे, कहाँ यानी कि वेयर, कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर, हैज, ही। अब देखो कहाँ है, वेयर, वह है तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हैज, वेयर हैज ही। जा चुका है, गॉन, कब जा चुका है, अब को बोलते हैं ना, वह अब कहाँ जा चुका है। ओके बच्चे, एक बार पानी ले लेती हूँ, पानी की बोतल, जस्ट मिनट, पानी पी लेती हूँ, 2 मिनट।
देखिए बेटा, वह अब कहाँ जा चुका है, इट मीन्स वेयर हैज ही गॉन नाउ। अब इसको कैसे ध्यान रखना है बेटा, देखिए वेयर हमारा WH फैमिली वर्ड है, ठीक है। वेयर क्या था, WH फैमिली वर्ड। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर। ओके, तो सारा लिख दिया ना कंप्लीट, ठीक हो गया ना। वेरी गुड जी, हमने इसको पास कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, वह आज स्कूल क्यों नहीं गया। अब क्यों यहाँ पर क्या है, क्यों यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, और सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो व्हाई, और यहाँ पर लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैज। व्हाई हैज ही नोट भी ही आ गया है, व्हाई हैज ही नोट gone to school, gone to school, वह आज स्कूल क्यों नहीं गया है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में देखिए बच्चे, वाई हमारी है WH फैमिली वर्ड्स, उसके साथ हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, नोट और मेन वर्ब, देन अदर। ओके, गॉट इट बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है बेटा, हिंदी में इसको टाइम मेंशन के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं और ऐसे यूज कर लेते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, अब इसका सिंगुलर का रूल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सिंगुलर का, सिंगुलर में बेटा यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन हमारी आती है हैज, हैव बीन, सब्जेक्ट के साथ आता है हमारा हैज, प्लूरल होता है इसका हैव। ओके, सिंगुलर में प्लूरल अलग से समझा देती हूँ। फिर आएगा बेटा बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन अदर वर्ड, और सिंस और फॉर का यूज यहाँ पर करना है। सिंस और फॉर, ओके, दोनों ही यूज करेंगे। अब देखिए, इसका जो प्लूरल है बेटा, प्लूरल की अगर बात करते हैं, वो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव बीन, बीन के आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन अदर वर्ड, देन सिंस और फॉर, देन सिंस और फॉर। ओके बेटा, अब देखिए बेटे यहाँ पर सिंगुलर क्या क्या होता है। सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और एनी नेम है। ही है, शी है, इट है और एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं बेटे, आई, वी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब आप देखेंगे बेटे, सिंस और फोर का भी मैंने यहाँ पर यूजेस बताया कि कहाँ यूज करना है सिंस और फोर का। हाँ जी, ये मैं आपको समझा देती हूँ। सिंस का यूज करेंगे पर्टिकुलर टाइम के साथ में, जैसे कि सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन से, सिंस नेम ऑफ द मंथ, सिंस नेम ऑफ द वीक, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, since 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, since 1925, इस तरीके से बच्चे हम सिंस का यूज कर लेते हैं। ओके, यानी कि इन सब के साथ हमें सिंस का यूज करना है। और फोर का यूज कहाँ कर रहे हैं, देखो फोर का यूज कर रहे हैं बेटे, जैसे कि 2 days, 3 hours, 4 months, 5 years,
इन सब के साथ हम फोर का यूज कर लेते हैं। जरूरी नहीं है 2 डे की बात होती है, 2 डेज की बात कर रहे हैं, वो 2 डेज भी हो सकते हैं, 3 भी, 4, 5, कितने भी आवर्स हो सकते हैं, कितने भी मंथ्स हो सकते हैं, कितने भी ईयर्स हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है स्पीकर पे कि वो कितना बोल रहे हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि इनके सिंस का यूज इन सब के साथ यूज कर रहे हैं और फोर का यूज हम इन सब के साथ यूज कर रहे हैं। ओके बच्चे, गॉट इट। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं। अब अगर यहाँ 4 घंटे की बात हो रही तो आवर्स यहाँ पर आया है, इसलिए हमें यहाँ पर फोर का यूज करना है कि आई हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से फोर आवर्स। तुम यहाँ 6 महीने से रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ्स। अब यहाँ एग्जैक्ट नहीं बताया, पर्टिकुलर टाइम तो नहीं बता रहा है, सिंस का यूज नहीं हो रहा है, फॉर 6 मंथ्स की बात करेंगे। अगर यहाँ पे होता कि जून से, जून हमारा छठा मंथ है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते 6 से, तो वहां पर हमारा यूज होता था। अगर जून की बात करते तो सिंस जून हो जाए। ओके, तो गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार बेटा, एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग I have been doing I have been doing work for 4 hours. 4 hours. ओके, आई यहाँ सब्जेक्ट है बच्चे, यहाँ पर हमारी हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारे अदर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है तुम यहाँ 6 महीने से, तो यू आ जाएगा, यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैव और हैव के साथ लगेगा यहाँ पर बीन, देन हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, रह रहे हो, एल लिविंग हेयर, यहाँ पर रह रहे हो, लिविंग, रुक जाओ बच्चों, लिविंग हेयर, यू हैव बीन लिविंग हेयर, कब से रह रहे हो, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। ओके, गॉट इट। तुम यहाँ 6 महीने से रह रहे हो, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेते हैं, पर ये मत भूल जाना कि सिंस का यूज कहाँ करना है, फोर का यूज कहाँ करना है, उसको आपको प्रॉपर यूज करना है। अब बात करते हैं बेटे नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव, हैव, नॉट, नॉट के साथ सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, कहीं जाना है क्या, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। ओके, हैज, हैव, नॉट, और किसके साथ यूज करें, सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव, नॉट, बीन, बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अदर वर्ड, देन सिंस, देन फोर। इन सब का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस और फोर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो हम यहाँ देख लेंगे हम किसके साथ यूज कर रहे हैं। ये सिंगुलर के साथ हमारा अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो हैज, प्लूरल तो हैव, और ये दोनों ही हमारी कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर मेन वर्ब। ये है बच्चे मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड, और सिंस और फोर का यूज कर रहे हैं। ओके, इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। अगर इसको आपने जरा सा भी भूल गए तो आप बेटा, आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वहां पर यूज करना है हैज, और अगर प्लूरल है तो वहां पर यूज करेंगे हैव के साथ बीन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, इसकी मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाना है, और अदर वर्ड सिंस और फोर का यूज करना है, जैसे आपको मैंने अभी समझाया।
ओके, भूल मत जाना बिल्कुल भी। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वह 2 घंटे से सो नहीं रहा है। वह 2 घंटे से सो नहीं रहा है, तो वह है ही आएगा बच्चे। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ही के साथ में हैज आएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज है। नहीं के लिए नोट लगाया और फिर हमने यहाँ पर यूज किया बीन। और क्या नहीं कर रहा है? ही हैज नॉट बीन, सो नहीं रहा है। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग बोलते हैं बेटे। स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी लगा दिया। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग, कब से नहीं सो रहा है? फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे से नहीं सो रहा है, तो 2 आवर्स हो जाएगा। ओके, ऐसे आप यूज कर लेंगे। ओके बेटा, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, तुम यहाँ जुलाई से नहीं रह रही हो। तुम यहाँ यू हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। तो यहाँ पर जब पर्टिकुलर टाइम की बात बता दी है, पर्टिकुलर मंथ आ गया है, तो इसलिए बच्चे हमने यहाँ पर सिंस लिखा है, सिंस जुलाई हो गया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पर यूज किया हैज, हैव और सब्जेक्ट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन अदर वर्ड। ओके, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड और देन सिंस और फोर का यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। सिंस और फोर। ओके बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पर ये हमारी दोनों ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दोनों ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी मेन वर्ब है, इसको मत भूलना। ये हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं बच्चे हम हैव। तो इस तरीके से प्लूरल। ओके, ऐसे आपको कर लेना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान में रखना है। देखिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या वह 2 घंटे से टेस्ट नहीं दे रहा है? क्या वह, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चे? हैज ही नोट, हैज ही नोट बीन टेकिंग द टेस्ट फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे आप यूज कर लेंगे। और हेल्पिंग क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। हैज हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट, नोट, बीन, टेकिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब है, द टेस्ट फॉर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है क्या वह सोमवार से पार्क जा रहे? क्या वे, क्या वे सोमवार से पार्क जा रहे हैं? तो बच्चे हैव विल कम फर्स्ट बिकॉज देयर इज वे। वे इज द क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है। हैव दे, देन बीन, हैव दे बीन गोइंग टू पार्क? क्या वे सोमवार से, हैव दे बीन गोइंग टू पार्क सिंस, सिंस हैव दे बीन गोइंग टू पार्क सिंस मंडे? सोमवार से, क्या वे सोमवार से पार्क जा रहे हैं? यस, वे सोमवार से पार्क जा रहे हैं अपनी हेल्दी बॉडी बनाने के लिए। पार्क जाना भी जरूरी है भाई, बिना पार्क जाए भी गुजारा नहीं है। अगर हम सिटी में रह रहे हैं, सिटी में इतने बड़े स्पेसियस हाउस नहीं है कि उसी में पार्क है, उसमें सब कुछ अगर है भी तो उठते ही नहीं है लोग। ऐसा रूटीन हो गया कि रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है, फिर वो काम प्रॉपर कैसे होगा? होगा ही नहीं। प्रॉपर काम तभी होगा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठोगे, रात को जल्दी सोओगे। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो टाइमिंग है वो अपने अकॉर्डिंग 6 to 7 आवर्स तो उनको कंपलसरी है सोना, तो अपने भाई टाइम सेट करके ही पढ़ना। ओके,
तो आप यहाँ पर पार्क जरूर जाना, अपना ये एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत जरूरी है। पार्क नहीं जा रहे तो घर में रह के कर लेना, पर करना जरूर है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तभी तो आप पढ़ पाओगे। अगर बॉडी में कोई डेली डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते तो कैसे आपको पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसको भी ठीक रखना है। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट आता है बच्चे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां पर इसका रूल होता है हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस और फॉर। लाइन पूरी खींच दी है। ठीक है। हाँ जी, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस और फॉर। देखिए बच्चे जब जब इसकी बात करते हैं तो ये दोनों ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट चाहे ये हमारा, हमने अभी बताया था सिंगुलर में इसका यूज करते हैं और ये प्लूरल में यूज करते हैं। सब्जेक्ट नोट आ गया बच्चे, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज किया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है बेटा यहाँ पर, तो आप इन सबको मिलाकर काम करना है। अगर इनमें से एक भी मिस कर दिया आपने तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मिस किसी को भी नहीं करना है। ओके, आपको पूरा का पूरा इसमें लिखना है। अगर जब आप टेस्ट देते हो, सपोज आपने सेंटेंस पूरा कंप्लीट लिख दिया है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो वहां पर आपको सेंटेंस भी रॉन्ग माना जाता है। इसलिए आप स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है आपको। उसके लिए भी मैं आपको क्लास दूंगी। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं हैज और हैव। अकॉर्डिंग टू हम सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हैज और हैव हमारा यहाँ हैज इज यूज्ड इन सिंगुलर, हैव इज यूज्ड इन प्लूरल, देन नॉट, बीन और हेल्पिंग वर्ब, अदर वर्ड, सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या वह 5 दिन से पार्क नहीं जा रहा है? क्या वह, हैज ही, तो यहाँ पर हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैज ही नॉट बीन, नोट आएगा बच्चे, बीन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। हैज ही नॉट बीन गोइंग टू पार्क, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू पार्क 5 दिन से, 4-5 डेज, 4-5 डेज। ठीक है बेटे। और हम यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर लगा दिया। नेक्स्ट है, क्या तुम 2 घंटे से टेस्ट नहीं दे रहे हो? तो तुम है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। हैव यू नॉट बीन टेकिंग द टेस्ट फॉर कितने घंटे से? 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो ये थे बच्चे आज के आपके सारे प्रेजेंट पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फुल जो आपका पूरा प्रेजेंट इसी वीडियो में है बेटा। आपको पूरा एक एक कंसेप्ट के साथ मैंने बताया, चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सारे कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। आपके जो कहीं पे भी कोई डाउट होंगे तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में लिख देना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।